जया एकादशी का व्रत पावन और पापों से मुक्ति दिलाता है। अगर नियमों का उल्लंघन होने पर विपत्तियां भी बढ़ सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आपको जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि जया एकादशी कौन से दिन है, उस दिन के शुभ मुहूर्त का समय क्या रहेगा और एकादशी के व्रत का पारण कब करना है और किस तरह से जया एकादशी का पूजन करना है जिससे व्रती को इसका दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त हो सके, और कैसे सही नियमों और शुभ समय का पालन करके आप भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक किए गए इस व्रत से ही आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। तो आइए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत जितना पुण्यदायी है, उतना ही इसके नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होता है। शुभ मुहूर्त और विधि का ध्यान न रखने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जया एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों के लिए एकादशी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। दसवीं तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त होने के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आवश्यकता हो तो जरूरत के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। व्रती को संयमित और ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जया एकादशी का व्रत रखने से ही व्यक्ति को भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में नहीं भटकना पड़ता और अपने आप को उच्च कोटि में ले जा सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था और अपने सभी कष्टों को दूर करके अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की थी। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी शुक्रवार रात 9:27 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:15 पर। और ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी शनिवार के दिन रहेगा। दसवीं तिथि के नियमों का पालन 7 फरवरी शुक्रवार के दिन किया जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:14 पर। और उस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से 7:05 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:06 से 7:24 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 8:48 से शुरू होगी जो कि रात 8:15 तक रहेगी। यानी कि इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी का व्रत में भद्रा रहेगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:16 से और द्वादशी की तिथि समाप्ति होगी 9 फरवरी रविवार शाम 7:25 पर। इस दिन द्वादशी तिथि के दिन बहुत शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:59 से 6:17 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त का समय सुबह 5:46 से 7:04 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग इस बार शाम 5:53 से 7:25 तक रहेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग है। अमृत काल सुबह 7:58 से 9:34 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर समाप्त होगा 9 फरवरी रविवार सुबह 2:15 तक। देखा जाए तो 8 फरवरी शनिवार के मध्य रात्रि का ही समय होगा। व्रत पारण यानी कि व्रत खोलने का समय 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में होगा। जो लोग किसी भी कारण सुबह के समय में व्रत का पारण न कर सके तो वैकल्पिक समय पर भी आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत को खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि सारा दिन रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, इसीलिए वे भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर धूप, दीप, फल, पंचामृत और नैवेद्य के साथ तुलसी जी का पत्ता समर्पित करके भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी को पूजा करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखें और रात्रि में जागरण करके श्री हरि का भजन कीर्तन करना चाहिए।
भगवान श्री विष्णु जी को पीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए पीले रंग के पुष्प और पीले रंग के पूजन सामग्रियों का उपयोग जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी के सामने भी दीपक जलाए और उसका भी पंचोपचार पूजन करे, चालीसा पाठ करे। ग्यारस माता की कथा और एकादशी व्रत की कथा का भी श्रवण करे। घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाए और भगवान को चंदन अथवा हल्दी से तिलक करें। धूप दीप जलाकर धूप धूप दीप जलाकर दूध और केसर से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो। माता लक्ष्मी जी का पूजन करें, लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसीलिए आप एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और उसे पानी में रख लीजिए, जिससे पत्ते खराब नहीं होंगे। जया एकादशी व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते वो भी जान लीजिए। व्रत में एक समय फलाहारी भोजन किया जाता है। अनाज, सामान्य नमक, लाल मिर्ची और अन्य मसाले नहीं खाने चाहिए। कट्टू और सिंगाड़े का आटा, रामदाना, खोए की मिठाइयाँ, दूध, दही और फल खा सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। चावल और चावल से बनी हुई वस्तुओं का एकादशी के दिन पूर्णतः त्याग करें और चावल का दान भी न करें। द्वादशी को किसी के घर भोजन बन पाए इतना आटा, दाल, नमक, घी और धन का सीधे के रूप में दान कीजिए। इस तरह से एकादशी का व्रत रखा जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप आगे की कथा भी सुन सके, आगे के व्रत भी सुन सके।